वो कहते हैं ना कि बुरे कर्मों की सजा अवश्य मिलती है। इंसान कितने भी बुरे कर्म करे उसे सजा मिलेगी। अगर उसे ना मिले तो उसकी आने वाली पीढ़ी को जरूर मिले। आज की इस बीती में एक व्यक्ति ने इतने बुरे कर्म किए कि उसने अपने गांव के कुछ लोगों के साथ मारपीट की और उनकी जमीन हड़प ली। उनके घर घर जो है ना बने थे कच्चे ईंटों के, वो सब अपने कब्जे में ले लिए। और कुछ लोगों को जो गरीब थे, असहाय थे, उन्हें मार पीट के गांव से निकाल दिया था। और ये कहानी आज की नहीं है, आज से लगभग 60 साल पुरानी है। दंड आज उनके नाती को मिला आकर के। फिर जो है ना, जब सजा उनके नाती को मिली, उसके नाती को उसके माता पिता जो है ना आज नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में ले जाते हैं, इस आस में कि काश उनका बेटा ये ठीक हो जाए। तो चलिए आज आपको पूरी अपीति बताते हैं। दोस्तों, ये जो अपीति है, ये अपीति हमें भेजी है रमेश लाल जी ने, जो इटावा के पास एक गांव है छोटा सा, वहाँ के रहने वाले हैं। उन्हीं की ये गांव की अपीति है, तो उन्होंने मुझे शेयर की। तो चलिए आज आपको बताते हैं। दरअसल उनके गांव में आज से लगभग 60 साल पहले की बात है, घटना है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था सूबेदार। वह बहुत ही क्रूर और निर्दयी टाइप का व्यक्ति था। वह गरीब और असहाय लोग होते थे, उनको कुछ नहीं समझता था, उनको मारपीट कर देता था। और वह अपने आप को ये कहता था कि मैं यहाँ का गांव का प्रधान हूँ, जबकि प्रधान कोई और होता था। तो ऐसे ही उसके गांव में दबंगई चल रही थी। तो क्या है ना कि जो गरीब लोग होते थे उनके पास पैसे के लिए आते थे। वो जो है ना एक काम ये भी करता था कि ब्याज पे पैसे देता था, क्योंकि उस टाइम पे पैसे की लोगों को अक्सर जरूरत होती थी। तो कुछ न कुछ गिरवी कर घर के लोग पैसे ले आते। तो जो लोग अपनी जमीन को गिरवी रख के पैसे लेके आते थे अपने काम के लिए, तो फिर जो है ना वह धीरे धीरे जो है ना वो पैसे नहीं लेता था, वो पैसे वापस कर देता था। और फिर जब लगता था कि हाँ पैसे काफी हो गए, वह व्यक्ति नहीं दे पाएगा, तो फिर उसकी जमीन को हड़प लेता था, उसे जबरदस्ती अपने नाम में लिखवा लेता था। ऐसा करता था गरीब और असहाय लोगों के साथ। ऐसे उसने कई घर उजाड़ दिए और अंत में उनकी सारी जमीनें हड़प ली और मार पीट करके कुछ लोगों को उसने गांव से ही भगा दिया था। काफी पुरानी बात है, जब भगा दिया। और एक डकैती में बताता कि डकैती में भी एक व्यक्ति की उसने हत्या भी कर दी थी। हालांकि गांव में जब दबंगई उसकी थी तो गांव में कोई बोलता भी नहीं था। तो धीरे धीरे जब समय और गुजरा तो 1994 में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो गई तो गाँव वालों को लगा चलो अब तो शांति है। हालांकि उसका बेटा था, बेटा खैर बुरे कर्मों में नहीं था, वह नॉर्मल था, काफी अच्छा व्यक्ति था उनका जो बेटा। तो धीरे धीरे और समय गुजरा, लेकिन जो व्यक्ति था सूबेदार, उसका एक नाती भी था। 2011-12 में लगभग उसने थोड़ी सी दबंगई स्टार्ट करनी शुरू कर दी, यानी कि अपने बाबा के गुण उसने अपने आप में ले लिए। नाम था प्रवीण। प्रवीण के अंदर थोड़े मतलब पूरे तो गुण नहीं आए, लेकिन थोड़े बहुत गुण जरूर आ गए, क्योंकि वह जो है ना नशेबाजी में फंस जाता है, दारू पीने लगता है और जो है ना दारू पी करके थोड़ा उद्यम करता है, मारपीट भी कर देता है कुछ लोगों के साथ में। तो ऐसे ही उसका जीवन अब चलने लगा। उसके माता पिता उसे बहुत समझाते थे प्रवीण को कि बेटा समझ जा, तेरे बाबा ने जो कर्म किया वही तू करने लगा, ऐसा करेगा तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। बाबा तो तेरे चले गए ऐसे कर्म करके, और उनकी सजा तू भुगतेगा। लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, यानी दारू पी लेता था इतनी कि कई बार अपने माता पिता को भी गाली गलौज कर देता था। इकलौता बेटा था, माता पिता भी कुछ कह नहीं पा रहे थे। जमीन हालांकि बहुत थी, क्योंकि जमीन हड़प हड़प की बहुत इकट्ठी कर ली थी। एक दिन मतलब प्रवीण ने कहा कि पिताजी मुझे गाड़ी चाहिए बोलेरो, कि नहीं मुझे बोलेरो ही गाड़ी चाहिए, मुझे दिलवाओ, कुछ भी करो। उनके पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा करो, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, तुम नशेबाजी में पढ़ रहे हो, अगर गाड़ी चलाओगे तो कहीं कुछ हो गया फिर क्या करोगे बताइए, तुम हमारे अकेले बेटे हो। तो नहीं मुझे बोलेरो गाड़ी चाहिए तो चाहिए, कुछ भी करो, चाहे खेत बेचो, कुछ भी करके मुझे गाड़ी चाहिए। पिताजी बहुत समझाते रहे, समझाते समझाते लगभग 2-3 साल उन्होंने गुजार दी समझाते समझाते, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही भूत था कि नहीं बोलेरो चाहिए तो चाहिए। बहुत जिद की। अब तो वह अपने पिताजी को भी धमकाने लगा, अगर नहीं दोगे तो फिर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। काफी समझाने के बावजूद भी जब वह नहीं माना तो फिर मजबूरी में उनके माता पिता ने चलो उसे फिर वो गाड़ी दिलवा दी, यानी कार उसे खरीदवा के दे दी कि ठीक है ये ले। अब तो वह आसमान में उड़ने लगा, यानी कि अब तो उसके पैर जमीन पर ही नहीं आ रहे थे। वह गाड़ी लेकर के सुबह निकल जाता था और शाम को कभी 2-2-3 दिन घर पे ही नहीं आता था। इस तरीके से अपने दोस्तों के साथ दारू पीता और
निकल जाता था। ऐसे ही उसकी जीवन गुजर रहा था। कुछ दिनों बाद जब उसकी माता पिता ने सोचा कि ऐसे तो सुधरेगा नहीं, चलो इसकी शादी करवा देते हैं। जिन लोगों को पता था कि ये लड़का ऐसा है तो शादी वाले आ नहीं रहे थे। बहुत कम, आप भी जानते हो, जो लोग खबर पड़ जाती है कि वह व्यक्ति ऐसा है तो हर घर उसकी शादी होती नहीं है। काफी मशक्कत करने के बाद फिर उसकी शादी एक लड़की से करवा देते हैं। हालांकि वह जो परिवार था वो ज्यादा अमीर नहीं था, नॉर्मल गरीब था, तो उन्होंने फिर वो शादी कर ली क्योंकि और कहीं शादी आ नहीं रही थी, तो वह फिर शादी उसकी करवा देते हैं। जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, कोई सुधार नहीं हो रहा था। तो उसके माता पिता भी और पत्नी भी बहुत दुखी होने लगी कि ये किसके साथ हम बंधे हुए हैं, इसका क्या कैसे सुधरेगा ये। एक दिन की बात है, एक बाबा उनके गांव में आया, तो बाबा चलते चलते उन्हीं के घर पे पहुंच जाता है। तो बाबा ने उस लड़की की तरफ देखा, प्रवीण की तरफ, और कहा उनकी माता जी से कि आपका ये बेटा, इसके अभी ये दिन बहुत खराब चल रहे हैं, इसको थोड़ा संभाल के रखो और हो सके तो उसे किसी वाहन में बैठने ना लें, घर पे ही रखें, इसके दिन बहुत खराब चल रहे हैं, कोई अनहोनी हो सकती है। उनकी माता ने कहा कि ये तो बात गलत है, ऐसा भी कहीं हो सकता है, भविष्यवाणी कहीं मतलब सत्य होती है कि नहीं? बिल्कुल सत्य बात है, तो इसका कोई उपाय बताओ। तो बाबा ने कहा थोड़े रुपए खर्च होगा, आप मुझे दे दीजिए, मैं जाकर के थोड़ा हवन और पूजा कर लूंगा तो उसके दिन निशा सही हो जाएंगे। तो उनके माता पिता को लगा कि ये तो वैसे ही मतलब ढोंगी कोई लगता है, पैसे ले जाकर के क्या प्रूफ करेगा, और उन्होंने फिर मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, आप जाइए यहाँ से। तो फिर वे बाबा चले जाते। हालांकि वह जो बाबा जो थे वह नारायण शाकाहारी जी के शक्ति के साथ में भी जाते थे, उनके गले में लॉकेट भी पड़ा था। उन्होंने समझाया लेकिन नहीं माने, फिर वह बाबा चले गए। धीरे धीरे समय गुजरता गया। 6 महीने बाद एक दिन एक शादी में गया हुआ था वो लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ, उसकी दोस्त की शादी थी, तो शादी में जाता है। शादी में पहुंच जाता है तो वहां पर उसने खाना पीना खाया और दारू भी पी। दारू पी करके जब लगभग रात के 1 बज गया होगा तो फिर वह वापस अपने घर की तरफ आ रहा। जानते हो नशे में गाड़ी लोग कितनी तेज चलाते हैं, बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, इतनी तेज गाड़ी चला रहा था कि आगे से एक ट्रक आ रहा था, गाड़ी ट्रक में उसने घुस दी अंदर। गाड़ी इस तरीके से के अंदर गई, उसका ड्राइवर का हिस्सा होता है जो गाड़ी वही चला रहा था प्रवीण, तो उसके जो पूरे पैर अंदर जो है ना इंजन के नीचे दब जाते हैं। हालांकि उसका शरीर पूरा तो बच गया, ज्यादा चोट नहीं आई, चेहरे पर थोड़ी चोट आ गई कांच की वजह से, और उसके जो दोनों पैर है वो नीचे मतलब कट गए दोनों, क्योंकि पूरा इंजन आता सीधा तो खराब हो गए। जब ये बात उसके पिताजी को चली, माता को चली, तो फिर वह हॉस्पिटल में भर्ती कराया, हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। तो फिर उसके दोनों पैर खराब हो गए थे, डॉक्टर ने पैर काट दिए। अब वह मतलब दोनों पैर से लंगड़ा हो गया, बहुत ही जीवन दयनीय अब तो हो गया उसका। अब उसके माता पिता भी सोचने लगे कि किन कर्मों की सजा आखिर मुझे मिली है। उसके पिताजी अब सोचने लगे कि मेरे पिताजी एक थे, वो भी बहुत बुरे कर्म करते थे, उनको सजा तो नहीं मिल पाई, लगता है तो उनकी सजा मेरे इस बेटे को मिली है शायद। तो फिर वह अब धर्म कार्य में जुट जाते हैं। और उनकी माँ भी बात सोच रही थी कि बाबा आया था आज से लगभग 6 महीने पहले करके, उसने ऐसी सी बात कही थी, और उसके गले में नारायण शाकाहारी जी का एक लॉकेट भी पड़ा था। तो वे विचार करने लगी कि जरूर वह नारायण शाकाहारी जी के भक्त होंगे, इसीलिए बताने आए थे। चलो अब हम भी नारायण शाकाहारी जी की शक्ति के साथ में चलते। जब धीरे धीरे उनका बेटा ठीक हो जाता है प्रवीण, तो वह बैसाखी से चलने लगा। जब लगभग 6-7 महीने हो गए थे बेड पे पड़े पड़े, तो वह शराब बिल्कुल छोड़ गया। मतलब अब उसके माता पिता जो है ना अपने बेटे को लेकर के नारायण शाकाहारी जी की शक्ति के साथ में जाते हैं, और इस आस से जाते हैं कि शायद उनका बेटा ठीक हो जाए नारायण शाकाहारी जी की दुआ से। वो कहते हैं ना कि इंसान जब बुरे कर्म करता है तो उसे सजा जरूर मिलती है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितना ही बच ले, लेकिन बच नहीं पाता है। तो ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो आज उनके माता पिता सत्य के साथ में जाते हैं, और अपने पिताजी ने, उनके जो पुरखों ने बुरे कर्म किए उसकी सजा जो भुगत रहे हैं, शायद उस सजा से उनको निजात मिल सके और आज अच्छे कर्म भी कर रहे हैं। और जो खेती उनके पिताजी ने गरीब गुनी से हड़प ली थी, तो वही खेती को अब बेच बेच करके गरीब गुनी के लोगों के लिए अब हेल्प कर रहे हैं उसी प्रवीण के पिताजी। तो दोस्तों ये थी सत्य घटना। उम्मीद है हमें कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। यदि आप भी ऐसी कोई कहानी जानते हैं या कृति जानते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उस कहानी को हम जरूर लेकर के आएंगे। धन्यवाद।